एक आदमी ने कुछ गुंडों से बहुत सारे पैसे उधार लिए होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब होता यह है कि वो बिजनेस नहीं चल पाता और अब उसको वो पैसे वापस करने हैं, बट वो कर भी नहीं पा रहा है। इसकी फैमिली में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से और एक इसकी वाइफ है। अब होता यह है कि इसके घर पे रोज़ गुंडे आते हैं इसको धमकाने के लिए कि भाई पैसा वापस करो वरना तुम्हारी गाड़ी ले जाएंगे या तुम्हारा घर जो है वो हथियार लेंगे। अब ये बहुत परेशान है। तो इसके बच्चे बोलते हैं कि डैड रोज़ जो है ये गुंडे घर आ रहे हैं, वो हो रहा है, बहुत ख़राब माहौल है, हमें काम करते हैं, हम बाहर घूम के आते हैं थोड़ी देर और फिर सोचते हैं कि आपको कैसे वापस करने हैं पैसे। और बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, ये 8-9 साल के वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बट वो देख रहे हैं रोज़ गुंडे आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो जस्ट टू चेंज द मूड बाहर चलते हैं। तो अब ये फादर, वो दोनों बच्चे और वो जो वाइफ है उसकी, वो चारों के चारों बाहर मार्केट जाते हैं और बच्चे बोलते हैं कि पापा मुझे ना आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खिलाना शुरू कर देता है। वाइफ जो है वो भी देख रही होती है कुछ साड़ी और वो सब। इतनी देर में गुंडे जो है ना वो साथ साथ इसको फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि क्या इसके पास सही में पैसा नहीं है या फिर ये हमें नहीं दे रहा है। अब वो देखते हैं कि यार ये जो है ये यहाँ तो अपनी फैमिली के साथ घूमने आया हुआ है, वहाँ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, जो उसकी वाइफ है वो साड़ी देख रही है, शॉपिंग कर रही है और हमें ये पैसे नहीं दे रहा है। तो वो उस आदमी के पास जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको मारना शुरू करते हैं कि भाई तू हमें पैसे नहीं दे रहा है और यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। तो उसको मारते हैं, फिर मिट्टी में डालते हैं, फिर उठाते हैं, फिर मारते हैं, फिर मिट्टी में डालते हैं, फिर उठाते हैं और फिर बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं, अब अगले हफ्ते आएंगे और अगले हफ्ते तक अगर तूने हमारे सारे पैसे वापस नहीं कर दिए तो फिर आएंगे और फिर मारेंगे। तो अब ये आदमी ना एकदम से बड़ी मुश्किल से सांस लेता है और मतलब देखता है उनको और फिर वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे साइड में जो है खड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं। तो गुंडे जब जैसे ही मुड़ते हैं वो गुंडों को बोलते हैं कि अरे रुको एक सेकंड, आप जा रहे हो लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं आपके पैसे क्यों वापस नहीं कर पा रहा। तो वो गुंडे बोलते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे और वो बोलता है आदमी कि ये जो मेरी वाइफ है ये इसको पूरे दिन कुछ ना कुछ खाना है, मतलब इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, इसको शॉपिंग करनी है साड़ी, इसको कुछ मेकअप का सामान खरीदना है, पूरा टाइम सारा पैसा मेरा इसके ऊपर लग जाता है। तो आपने मुझे तो मार दिया लेकिन मेन रीज़न ये है। तो बोलते हैं अच्छा। तो वो गुंडे जाते हैं, उसकी वाइफ को पकड़ते हैं, उसकी वाइफ को मारते हैं, मार के मिट्टी में डालते हैं, फिर उठाते हैं और फिर बोलते हैं अब अगर तूने अपने हस्बैंड से कुछ भी मांगा जब तक ये हमारे पैसे वापस नहीं करता तो तुझे बहुत मारेंगे हम। तो वाइफ कहती है हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं मांगूंगी, आई एम रियली सॉरी। और फिर वो गुंडे कहते हैं अब ठीक है हमने इसको मार दिया, अब इधर से कुछ नहीं मांगेगी, अब हम जा रहे हैं। तो गुंडे वापस मुड़ते हैं और वापस जाने लगते हैं। उसी बीच में वो आदमी फिर से देखता है अपने बच्चों को और बोलता है कि अरे एक मिनट सुनो, आपने इसको तो मार दिया लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न आपके पैसे ना देने का ये दोनों बच्चे भी, ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों मुझे इनको आइसक्रीम खानी है, इनको जो है पार्टीज़ करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, इनको रोज़ कुछ ना कुछ नया खिलौना चाहिए, मैं नहीं दे पाऊँगा इतना सब कुछ और इनकी वजह से मैं आपको पैसे वापस नहीं कर पा रहा। अब वो गुंडे देखते हैं बच्चे, कहते हैं चलो कोई नहीं, वो बच्चों के पास आते हैं, उनको मारते हैं और मार के बोलते हैं अब देखो बेटा आगे से तुम अपने फादर से कुछ नहीं मांगोगे, ठीक है। और वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम नहीं मांगेंगे, हमें माफ़ कर दो भाई। और वो गुंडे इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो ठीक है अब हमने इसको भी समझा दिया, इसको भी समझा दिया, अगले हफ्ते आएंगे पैसे लेके जाएंगे। वो कहता है हाँ ठीक है आप जाओ और गुंडे वापस चले जाते हैं। अब ये आदमी, दोनों बच्चे और वाइफ तीनों जो हैं एकदम टूटे हुए शरीर के साथ बड़ी मुश्किल से घर पहुंचते हैं और पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप घर जाते हैं। सवाल बहुत होते हैं इन सबके दिमाग में लेकिन अभी पूछता नहीं है कोई। जैसे ही घर पहुंचते हैं, बैठते हैं 2 मिनट, पानी वानी पीते हैं, तो बच्चे ना बड़े ही मतलब छोटे मुंह के साथ बोलते हैं कि पापा आपने जो है आपको मारने आए थे गुंडे, आपको बहुत मारा, हम समझ गए, लेकिन आपने हमें क्यों पिटवाया और मम्मी को क्यों पिटवाया? अगर आप नहीं बोलते तो ना मम्मी को वो मारते ना हमें मारते, तो ऐसा क्यों हुआ? तो फादर ये बोलते हैं कि बेटा देखो, अगर मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारी वजह से और तुम्हारी माँ की वजह से मैं पैसे नहीं दे पा रहा और वो तुम्हें नहीं मारते, तो ऐसा होता कि जैसे ही हम घर पहुँचते, घर पहुँच के तुम पूरी दुनिया में गाना गा रहे थे कि पापा पिट गए, पापा पिट गए, पापा पिट गए। अभी सारे के सारे पिट के आए हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप बैठेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी ऑड स्टोरी टू स्टार्ट विद, आई नो दिस इज एन ऑड स्टोरी टू स्टार्ट विद, लेकिन इससे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग ना जब किसी चीज़ को लीड कर रहे होते हैं, अब चाहे वो हमारे घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी हो, जब भी हम किसी चीज़ को लीड कर रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते।
अगर हम ऑफिस की बात कर रहे हैं और आप टीम लीडर हो, मैनेजर हो, कुछ भी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप अपनी टीम को इन्वॉल्व नहीं करते, आप दूसरी टीम को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमें ये होता है कि यार ये अगर हो गया ना तो इसका क्रेडिट ये सारे ले जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट एक्चुअली सिचुएशन कुछ और है। अगर आप दूसरे लोगों को भी चीज़ों में इन्वॉल्व करोगे सो दे विल गिव देयर 100%, वो हर चीज़ के अंदर अपना 100% देंगे, बिकॉज दे विल फील दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब मुझे याद है जब आई वॉज विद द स्कूल ड्रामेटिक्स टीम, ज़्यादा बड़े रोल नहीं मिलते थे मुझे। आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल रोल, जहाँ पर मुझे सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग बोलना था। द्रौपदी का चीरहरण था और मुझे बोलना था युधिष्ठिर बन के कि लो मैं फिर बाजी हार गया, और ऐसे करके फिर एक और रोल मिला जिसमें पेड़ था, फिर किसी और में कुछ और था। बट हर बार जब भी ये छोटे छोटे रोल मिलते थे तो मेरे दिमाग में ये होता था कि टीम हमारी जीतनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी टीम्स हो, चाहे कितने भी लोग हो दूसरी टीम के अंदर, लेकिन टीम हमारी ही जीतनी चाहिए। दैट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड, बिकॉज आई कॉन्ट्रीब्यूटेड। मैं उसमें एक पेड़ बना था, तो मैं इस टीम के लिए पेड़ बनाऊं तो मुझे यहाँ जीतना है ना। होता यही है जब हम कॉर्पोरेट के अंदर भी काम करते हैं, जब हम कंपनीज के लिए काम करते हैं, कि एज अ लीडर इफ़ यू इन्वॉल्व एवरीबडी तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो काम नहीं कर पाता, पहली बात तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे आइडियाज़, इतना सारा इनपुट, उसको चैनलाइज अगर आप कर पाओगे, उसको मतलब एकदम से कंफ्यूज नहीं होना उसमें, अगर आप उसको चैनलाइज कर पाओगे तो दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट यूज़ फॉर अस। लेकिन अगर फिर भी हम फेल हो जाते हैं उसके अंदर, अगर हम उस स्पेसिफिक चीज़ में नहीं वो रिजल्ट ला पाते जो हमारे डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं, तो भी क्योंकि वो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, वो पूरी की पूरी टीम या पूरे के पूरे जितना भी प्रोसेस है सब उसके अंदर इन्वॉल्व है, सब ने कुछ ना कुछ इनपुट दिया है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि इसका जो ब्लेम है ये इस इंसान को जाता है या इस लीडर को जाता है, बिकॉज दे वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस टीम, दे वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो वो खुद बोलेंगे कि यार हाँ यार हमने भी शायद ये किया तो शायद नहीं हो पाया, या वो चुप रहेंगे। Now, if you see, everybody is involved in this process. जैसे अगर आप कभी डोमिनोज जाओगे और वहाँ पर जाकर के आप ये बोलते हो कि एक पिज़्ज़ा दे दो, वी वांट दिस पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा का टेस्ट खराब लगा, सो यू स्टैंड अप एंड से कि कितना दिस इज़ अ रबिश पिज़्ज़ा, मतलब उसको डांट भी दोगे, शायद उसको रिफंड के लिए भी बोलोगे। वहीं पे अगर आप सबवे जाते हो एंड व्हेन यू गो टू दिस सबवे, आप वहाँ जाकर के उसको ये बोलो कि एक सब बनाना है, और वो बोलेगा कौन सी ब्रेड चाहिए आपको, एंड यू से मुझे चाहिए मल्टीग्रेन। अच्छा मल्टीग्रेन ली, और फिर उसने क्या किया, कौन सी आपको सॉस चाहिए, आपने सॉस डाली, कौन सा वेजीज चाहिए वो डाला, और फाइनली आपका सब तैयार हो गया। आपने खाया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी आप उसको जिसने आपका सब बनाया है कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो सारा का सारा काम आपने खुद किया था। मतलब शायद आपको मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं खानी थी, आपको गार्लिक ब्रेड खानी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आया। वो प्रेशर इतना होता है कई बार वहाँ पे खड़े होकर कि ये डालूँ, ये करूँ, सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। और क्योंकि आप उस पूरे सब के बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, तो आप सामने वाले को कुछ बोल ही नहीं पाओगे। And this is what happens when you include people with you. Chances of success increases because there are a lot of people involved. और अगर हम fail भी होते हैं तो भी nobody is going to blame you as a leader. My name is Gaurav Gera. Thank you so much for watching this video. I hope this is of some use to you. If you like this video, you can give us a thumbs up. You can subscribe the channel on YouTube, and I'll see you in the next video with a new topic. Bye bye.